Hello students, Veena, Associate Professor in Chemistry, Government College नौहर, जिला हनुमानगढ़, BSc थर्ड ईयर में सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंतर्गत आज के इस सेशन का टॉपिक है स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ पॉलीमर, बहुलकों का त्रिवम रसायन। स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो पॉलीमर्स की प्रॉपर्टी उनकी स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है और किसी पॉलीमर में तीन प्रकार के प्रकाशिक त्रिविम समावयवी बहुलक बनने की संभावना होती है, यानी ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिक पॉलीमर बनने की संभावना होती है, जो कि उनकी संरचना पर निर्भर करता है। और ये जो तीन प्रकार की स्टीरियो आइसोमेरिक पॉलीमर्स की जो संभावनाएं होती हैं वो तीन हैं। पहली है आइसोटेक्टिक पॉलीमर्स, दूसरे हैं सिंडायोटेक्टिक पॉलीमर्स और तीसरी कैटेगरी है एटेक्टिक पॉलीमर्स। अब इनको हम अलग अलग इन पर हम चर्चा करेंगे। आइसोटेक्टिक पॉलीमर, इस प्रकार के पॉलीमर्स में समस्त समूह, जैसे अल्काइल समूह हैं, वो उस चेन के एक ही ओर स्थित होते हैं, यानी एक ही दिशा में स्थित होते हैं। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, संरचना में आर यानी जो एल्काइल ग्रुप है वो संरचना के एक ही दिशा में व्यवस्थित है। तो जब किसी पॉलीमर में इस प्रकार की स्थिति होती है कि सारे समूह एक ही दिशा में व्यवस्थित होते हैं, तो उनका स्पेसिफिक रोटेशन या तो डी 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 ही चलेगा या फिर वो एल 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 ही होगा। डी यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल यानी लीवो रोटेटरी। यानी प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होते हैं, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, आपने पढ़ा है ये, तो वो लीवो रोटेटरी आइसोमर कहलाता है। तो इस आइसोटेक्टिक व्यवस्था में या तो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होंगे ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर वो लीवो रोटेटरी होंगे, और इसमें सभी कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से ही बंधे हुए होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है, वो कहलाती है आइसोटेक्टिक। सेकंड आता है कैटेगरी सिंडायोटेक्टिक। सिंडायोटेक्टिक अरेंजमेंट में जब पॉलीमर प्रोडक्ट्स में सभी आर समूह कार्बन चेन के एकांतर क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस पर व्यवस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था कहलाती है सिंडायोटेक्टिक। जैसे आप यहाँ इस स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये एकांतर क्रम में व्यवस्थित है, तो ये सिंडायोटेक्टिक व्यवस्था ही कहलाती है। अब इस प्रकार की व्यवस्था में स्पेसिफिक रोटेशन यानी विशिष्ट घूर्णन की पोजीशन क्या हो सकती है? डी एल डी एल अथवा एल डी एल डी। इस प्रकार की जो व्यवस्था है ये कहलाती है सिंडायोटेक्टिक
सिंडायोटैक्टिक। इन पॉलीमर्स में अल्टरनेट किरेल कार्बन का विपरीत विन्यास होता है, जैसे हमें आप देख रहे हैं DL, यानी अल्टरनेट पोजीशन में कार्बन परमाणुओं का विपरीत विन्यास होता है, तो ये कहलाती है सिंडायोटैक्टिक। थर्ड कैटेगरी है एटैक्टिक। एटैक्टिक पॉलीमर्स, जब पॉलीमर्स की कार्बन चेन में R ग्रुप के जुड़ने की कोई निश्चित व्यवस्था या क्रम नहीं हो, अर्थात कार्बन श्रृंखला के दोनों ओर R समूह अव्यवस्थित क्रम में जुड़े हों, ऐसी स्थिति को एटैक्टिक कहा जाता है। तो ये कोई भी व्यवस्था हो सकती है, जैसे आप यहाँ नीचे देख रहे हैं DDL या LLD। कोई निश्चित क्रम नहीं है, अव्यवस्थित क्रम में ये R समूह जुड़े होते हैं, तो इनका स्पेसिफिक रोटेशन कुछ भी हो सकता है। यह संरचना आप देख रहे हैं। तो ये जो तीनों प्रकार की आइसोमेरिक पोजीशंस है पॉलीमर्स में, इनमें इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एटैक्टिक पॉलीमर कम गलनांक वाले मुलायम तथा रबड़ जैसे लचीले होते हैं, जबकि सिंडायोटैक्टिक व आइसोटैक्टिक पॉलीमर्स अपेक्षाकृत उच्च गलनांक वाले, कठोर एवं मजबूत होते हैं। इनकी विलेयता कम होती है। एटैक्टिक पॉलीमर्स की क्रमिक व्यवस्था नहीं होने के कारण इनमें अक्रिस्टलीयता का गुण आ जाता है, जबकि आइसोटैक्टिक और सिंडायोटैक्टिक के बहुलक क्रिस्टलाइन होते हैं, यानी क्रिस्टलीय होते हैं। ज़िग्लर-नाटाई कैटलिस्ट एक बहुत इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। उसके अंदर भी विशिष्ट त्रिविमीय गुण पाया जाता है। तो इस प्रकार के उत्प्रेरकों के उपयोग में आइसोप्रीन के बहुलकीकरण करने पर एक रबर जैसा पॉलीमर बनता है, पॉलीआइसोप्रीन को प्राप्त होता है। और विनाइल क्लोराइड के बहुलकीकरण में जैसे आपने पढ़ा है, PVC जैसा एक मजबूत और कठोर उत्पाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इस सेशन में हमने इनके पॉलीमर्स के स्टीरियोकेमिस्ट्री के और 3 प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। थैंक यू सो मच।